पांचवा संस्कार है मनुष्य का। 16 संस्कार में से पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है। पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा संस्कार पुंसवन, तीसरा संस्कार सीमंत, चौथा संस्कार जाति और पांचवा नामकरण। 3 संस्कार मां के गर्भ में होते हैं और एक मां के जन्म के दिन होता है पिता के द्वारा, और चौथा पांचवा गुरु के द्वारा। नामाधीनम कृत्वा च, किसी विशेष विद्वान के द्वारा बच्चे का नाम शोधना चाहिए। विद्वान के द्वारा, केवल पंचांग में पत्रा में देख के नाम रखने से काम नहीं चलेगा। विद्वान होना चाहिए, कोई वेद का शब्द ऐसा होना चाहिए जो आपके बच्चे पर सूट करे जिंदगी भर, यानी जचना चाहिए। अच्छा बोलो, आप सच बताना, अगर किसी का नाम गुड्डा है, अगर वो 65 साल का हो जाए तो गुड्डा कैसा लगेगा? बोलो तो सही। हैं? आय हाय, बुड्ढे का बच्चा 25 साल का हो गया है, दूल्हा बन रहा है, बारात जा रही है, दूल्हा बन गया, बेटे का बाप, बाप का बेटा, और दूल्हा बन के जा रहा है महाराज। अब यहां तक तो ठीक है भाई, आज गुड्डा के छोरा को ब्याह है, गुड्डा के छोरा को ब्याह है, यहां तक तो थोड़ा बहुत चल जाए, पर आगे चल के गुड्डा के बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, अब गुड्डा जब दादा बनेगा तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ओए गुड्डा के पोते, बड़ा लफड़ा सा लग रहा है महाराज। इसीलिए वेद श्रुति न भगवती, वेद का ही कोई शब्द लेकर आइए जो जच जाए बॉडी के ऊपर। हाँ, स्वरूप के साथ मैच होना चाहिए, और ऐसा नाम रख दो कि काम भी ऐसा ही करे शरीर, नाम के जैसा। धर्मपाल, हाँ पापा, यहां तक तो धर्मपाल ठीक लग रहा है, पर देसी पी के आता है शाम को तो फिर कहीं भी धर्मपाल दिखता नहीं है। फिर ऐसा लगे या नाम रखा किसने, बावड़े ने इसका ऐसा है। नाम है धर्मपाल, और शाम को पूरे खरंजा पे लोटक पोटा हो रहा। आज राजा दशरथ ने गुरुदेव को पूरे महल में घुमाकर अपने बालकन के नामकरण संस्कार करवाए। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ऐसे नाम रखे कि एक दिन के बालक से लेकर 100 साल तक बुढ़े तक ये नाम कभी भी अपवित्र लगने वाले नहीं है महाराज। लक्ष्मण बूढ़े को कह लो, जवान को कह लो, बच्चे को कह लो, हर उम्र में सूट करे महाराज, जचता है महाराज। प्यार पार में अगर किसी बेटी का नाम पिंकी हो तो दादी बन के बहुत तकलीफ देगी ये पिंकी, ओ पिंकी दादी, ओ दादी पिंकी, लफड़े हो जाएंगे महाराज। इसीलिए नाम को बिल्कुल संभल करके ही किसी विद्वान से, योगी से, और जिनके पास में राम नाम की बहुत बड़ी पूंजी पहले से है, जो राम नाम के प्यार में डूबे रहते हैं, वही नाम अच्छो रख सके महाराज। जिनको खुद ही नाम नहीं जपने का जमता, फिर वो कैसे नाम तुम्हें प्रदान करेंगे। राशि में, तिथियों में ये जो नाम है ये तुम रखो अपने टाइम पास, पर ये नाम से उद्धार नहीं होएगा महाराज। गुणवाचक नाम होना चाहिए। कैसा नाम? गुणवाचक होना चाहिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इंस्पेक्टर की पोस्ट से तनख्वाह ज्यादा मिलती है कि सिपाही की पोस्ट पे? हाँ महाराज, ये गुणवाचक पोजीशन है। यहाँ कुछ भी ज्यादा और कम है तो केवल गुण की वजह से है, पावर की वजह से है। अब यहाँ नाम किसी का कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है महाराज, ये टाइम पास नाम हो गया। थाने का इंचार्ज हो, थाने का अध्यक्ष, और उसको कोई कहे ओ सिपाही इधर आ, इधर आ, लंबा पाड़ देगा महाराज, आप समझ गए। और सिपाही को कोई कह दे कि इंस्पेक्टर साहब इधर आओ, हाँ हाँ हाँ, कमाल हो जाएगा। ये गुणवाचक है सारी लीलाएं। यहां नाम का कोई विशेष अर्थ नहीं है। नाम का विशेष अर्थ कहां होता है? जहां सब समाज जुड़ा हो, वहां नाम की महिमा का ही महत्व है महाराज। है पूरा समाज जुड़ा हो रहे हो और वो वहां पे कोई हमारे नाम का उच्चारण करे और नाम ऐसे रख दियो, घर वाले ने लेनो देनो वैसे ही सब मजाक बन जाता है।
इसीलिए नाम ऐसा होना चाहिए जिसका नित्य प्रदर्शन हो, नित्य दर्शन हो, और जिसमें जितनी बार बोला जाए उतनी बार सम्मान हो, सत्कार हो। बोलने से भी सम्मान लगता है, सत्कार लगता है। कैलाश, ओ कैलाश, ओ नाम तो हम अपने ही वंश का ले रहे कैलाश, पर ये वहां तक आवाज जा रही है जहां पे बसे कैलाशपति, वहां तक कुछ ऐसा होना चाहिए। राधा, राधा ऐसा नाम होना चाहिए। कहो अपनी बेटी से ही, पर कम से कम यमुना में गूंजना चाहिए, रेत में, पूरे रज में, मधुवन में, निधवन में, सब जगह गूंजे महाराज।